Welcome back to ARY Sahulat Bazaar show where you can watch and save gold. लास्ट सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर हिना फातिमा मौजूद थी जो अभी भी हमारे साथ मौजूद है और हमने बात की किस तरीके से इंसान अपनी जो है वो सेहत का ख्याल कर सकता है। सेहतमंद पाकिस्तान के इनिशिएटिव के अंदर जो जो चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हॉस्पिटल्स का हमने उसमें तस्करा किया, उसमें हमने टेली हेल्थ सर्विसेज का बताया, डिजिटल हेल्थ कियोस्क के बारे में बात की और हेल्थ प्लान्स थे उनके बारे में बात की। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। चिन्यूट हॉस्पिटल के साथ वो जो है वो मुंसलिक थे, वो गए वहाँ पे, उनको ऑर्गन बेबी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी। तो डॉक्टर हिना, जैसे कि फ़िज़िकल हेल्थ हमारी इंपॉर्टेंट है, आपके ख्याल से मेंटल हेल्थ का कितना किरदार होता है आपकी बॉडी के साथ? देखिए, बीइंग हेल्दी इज़ नॉट ओनली बीइंग फिज़िकली हेल्दी, इट इज़ अबाउट बीइंग कि आप फिज़िकली भी हेल्दी हैं, मेंटली भी हेल्दी हैं और इमोशनली भी हेल्दी हैं। तो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का बिल्कुल सही होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप हेल्दी नहीं कहलाएंगे। बिल्कुल। और राइट। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, जैसे कि आज हसान ने पहले ही सेगमेंट में बता दिया था कि हमारा टॉपिक आज ऐसा है जिस पर कोई डिस्कस नहीं करता, या तो करते हैं तो बहुत ही कम लोग जो है इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक था सुसाइड और मेंटल हेल्थ इश्यूज़। बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए हमने जो है वो इसकी एक्सपर्ट जो सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक भी हैं और बहुत सारी कॉल्स भी दे रही होती हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रही होती हैं। डॉक्टर ताबा खान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहिबा, आज का शो हमारा जो है वो सेहतमंद पाकिस्तान का जो शो है, इसमें हमने उन पेशेंट्स को भी टारगेट करना है जो मेंटल इलनेस के ऊपर जो है वो बहुत शिकार हैं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी बॉडी या आपका माइंड मेंटली स्टेबल नहीं है तो वो आपकी बॉडी पे बहुत सारे असरात ऐसे छोड़ देती थी। आपके हिसाब से कोई ऐसी चीज़ जो हम इसमें ऐड करना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस शो पे बुलाया। इस स्पेशल जो है मेंटल हेल्थ है, उस पर लोग कम बात करते हैं, हालांकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, जितनी फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है उतनी ही मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। एक मेंटल हेल्थ ही एक वो चीज़ है, वो एलिमेंट है जो आपको खुशी दे सकता है, आपको जीने की कोई वजह दे सकता है। तो लोग समझते हैं अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी से बात करेंगे तो हम ऐसा लगेगा कि हम कमज़ोर हैं या हमें सोचना नहीं आता। लेकिन हकीकत ये है, मेंटल हेल्थ पे जो भी बात करना चाहता है तो वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा होता है। जो अपने इमोशंस को हेल्दी वे में एक्सप्रेस कर सकता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा कहा जाता है, कि उसको पता है कि उसके साथ क्या गलत है। इधर इट्स अ फिज़िकल हेल्थ और अ मेंटल हेल्थ, पीपल नीड टू टॉक। अगर हम बैरियर्स बना देंगे, मिथ्स पैदा कर देंगे कि अगर जहनी कोई बारे में बात की, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो माहिर नफ्सियात के पे हमने किसी को रेफ़र किया तो लोग कहते हैं नफ्सियात, ओहो ये तो बहुत बड़ा मसला बता दिया, मैं पागल हूँ क्या, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। और मेंटल हेल्थ जब हमें कॉल करते हैं, हमारी जो हेल्पलाइन है 1123 जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कैटर करते हैं क्लाइंट्स को, हम मेंटल हेल्थ जो सीख करते हैं ना उसको कभी पेशेंट नहीं कहते, हम उनको क्लाइंट कहते हैं। दे आर क्लाइंट, दे आर नॉट इल, दे जस्ट नीड सम सपोर्ट, सम अटेंशन, सम सपोर्ट। लेकिन लोग जो है वो अपने इमोशंस नॉर्मली छुपा रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर आ सकता है कि लोग आप लोगों को फ़ोन करें? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खामोश रह जाते हैं और खामोशी में ही मर जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कहा, जो इसके बारे में बात करता है वो एक समझदार इंसान है। ठीक है, हमें ये आगाही देनी है लोगों को कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, हाँ बात करें। अब हमसे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात नहीं करना पसंद करते तो घर में किसी से बात करें। ठीक है, लेकिन लोग आजकल जो प्रॉब्लम आ रहा है मेंटल हेल्थ लोगों की ख़राब इसलिए हो रही है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। एग्जैक्टली। ठीक है, कम्युनिकेट कर नहीं पाते लोग, किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोग रीच आउट करें। अगर घर में समझ रहे हैं कि मैं किसी को नहीं बता सकता या नहीं बता सकती, कोई मसला नहीं, हेल्पलाइंस मौजूद हैं। उनका कंसर्न आप लोग बिल्कुल लेते होंगे, इसमें लाजमी सी बात है। अगर आप भी हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आप खुदा न खास्ता किसी मसले का शिकार हैं या आपके दिल में कोई बात है जो आपको तंग कर रही है, तो आप हमें लाइव कॉल करके बता सकते हैं और आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल खुफिया रखेंगे। 021-111-000-162 पे हमारे डॉक्टर्स भी 24/7 अवेलेबल रहते हैं। नहीं तो आप हमें लाइव शो में कॉल करें और अपना मसला बताएं, हम आपकी कंसल्टेशन करवाएंगे माहिर डॉक्टर्स के साथ इंशाल्लाह ताला। ओके, अच्छा डॉक्टर ताबा, अक्सर लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस
और एंजाइटी को जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं, जो कि फिर एक वक्त में उन्हें मेंटल इश्यूज होने लगते हैं। तो इसको आप किस तरह से ब्रीफ करेंगी, वो इस तरह से कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बिल्कुल, एक मैं आपको एक परेशान कुन थोड़ी सी बात बताऊंगी। डिप्रेशन जो है ना वो कभी भी अर्ली डिटेक्ट नहीं हो सकता। ओके। डिप्रेशन बहुत टाइम के बाद किसी क्लाइंट को या किसी इंसान को पता चलता है कि वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। वो ये समझता है कि डिप्रेस होना तो क्यों हूँ मैं डिप्रेस, क्यों हूँ मैं मायूस। वो अपने जो हाउस होल्ड नॉर्मल चीज़ें हैं ना वो करता रहेगा, ऑफिस जाना, खाना खाना, सोना, उठना, लेकिन एक हद आ जाती है जब वो अपने अंदर छुपाता रहता है तो वो एंड अप इस स्टेट में हो जाता है कि उसको हेल्पलेस फील करने लगता है। वो समझता है ये रूटीन जो मेरी ज़िंदगी है, रोबोटिक ज़िंदगी है, इसका कोई मकसद नहीं है। वो समझता है मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया, दैट इज़ डिप्रेशन। वो काफ़ी टाइम बाद लोगों को सामने आता है। और जहाँ तक आपने एंग्जाइटी की बात की, एंग्जाइटी फ़िक्र होती है। एंग्जाइटी है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह की लगने लगूँ, मैं ये कर लूँ, मुझे अगर ये मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी तो पता नहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल घबराहट Exactly. शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी इज़ लाइक कि मुझे ये अचीव करना है। अच्छा, ज़्यादातर एंजाइटी जो मुझे लगता है कि आपका जो सोशल मीडिया इस वक्त चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर लोग एक दूसरे को कंपेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे की लाइफ स्टाइल्स को देख रहे होते हैं कि उसने ये किया तो मैं भी इसको ऐसे कर लूँ, उसने वो ख़रीद लिया, उसके पास मैं भी वो ये है खरीद तो लूँ। मेरे पास क्यों नहीं है। आपस में जो कंपैरिजन है ये भी इंसान को जो है वो एंजाइटी की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया का डायरेक्ट वैसे कनेक्शन एंग्जाइटी से नहीं है, ओके। लेकिन जिस तरह की आपने ये बातें की ना, कुछ चीज़ें कुछ लोगों को देख देख के जो दूसरे लोग हैं वो एक आप कह सकते हैं एहसास कमतरी का शिकार होने लगते हैं कि इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, इनिशियली कुछ लोगों को बॉडी शेमिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं इसकी तरह फिट क्यों नहीं रह सकती या रह सकता, मैं इसके अच्छे लुक्स हैं मेरे क्यों नहीं हैं। एंड उसकी फ़िक्र की उस दौड़ में वो लोग पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, कुछ गलत स्टेप्स भी लेने लगते हैं। एंड दूसरा आई ऑल्सो फील कि सोशल मीडिया के अंदर वो देखते हैं एक शख्स इधर इंटरनेशनल ट्रिप पे गया है, उसने ये किया है, एंड देन वो होता है कि ये मैं तो नहीं कर सक रहा हूँ, मैं सेविंग भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तो वो भी डिप्रेशन में जाना स्टार्ट होता है क्योंकि वो अपना माइलस्टोन सही सेट नहीं कर रहा होता है। एंड जैसे डॉक्टर ताबा ने कहा कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है रीच आउट के लिए, ऑल्सो एज अ फैमिली। और हम जिस कल्चर में रहते हैं हम एक फैमिली यूनिट्स की तरह रहते हैं, तो अगर आपको इर्द गिर्द में भी दिखता है कि आपके साथ में कोई है जिसकी लाइफ में चेंजेस आपको दिख रहे हैं, उनके एटीट्यूड में, उनकी अप्रोच में, उनकी बातचीत के तरीके में, तो आप उनके लिए हेल्प सीक आउट कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प करें। मे बी वो सेल्फ अवेयर ना हो कि मैं अपने मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन जो साथ लोग हैं वो तो डिटेक्ट कर सकते हैं ना कि जी देयर आर चेंजेस इन हिज पर्सनालिटी। एग्जैक्टली, मेरा सवाल इसी चीज़ से रिलेट करेगा। डॉक्टर ताबा, आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं, आपके फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स हो गए, और क्या वार्निंग साइंस हैं जिन्हें जो है आपके फ्रेंड सर्कल को, फैमिली को जो है समझना चाहिए, नोट करना चाहिए कि भाई हमारे घर में अगर पर्सन है तो वो मेंटल इश्यूज़ जो है वो उसकी तरफ जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अब मेंटल इश्यूज़ बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ डिप्रेशन की बात करूं, अगर आपके फैमिली मेम्बर में से कोई जैसे नॉर्मल वैसे सारे काम कर रहा है या कर रही है, लेकिन अचानक से उसको ना हर चीज़ से उसका दिल नहीं जाने लगा, लाइक फॉर एग्जांपल कज़न्स बाहर जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन, लाइक मैं नहीं जा, मैं यहीं सही हूँ। ठीक है, अब ऑफिस किसी दिन जाना, किसी दिन नहीं जाना, खाना किसी दिन खाना, किसी दिन नहीं खाना, जो चीज़ उसको पसंद भी थी वो आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो रहे है, दूर हो रही है। तो ये एक कंसर्निंग है, क्यों पहले तो तुम्हें अच्छा लगता था, अब क्यों नहीं अच्छा लग रहा, क्या कोई चीज़ है तुम्हें परेशान कर रही है, आओ मिलके बात करें इसके हवाले से। एक हेल्प का हाथ बढ़ाना, ये किसी को ये बताना कि हम तुम्हारा वो कान बनेंगे, तुम हमें बताओ, हम आगे नहीं पहुंचाएंगे, तो यही वो चीज़ है, ये डिप्रेशंस को, एंग्जाइटी को बढ़ने से रोक सकता है। हमारा मुझे आपकी बातों से जो है वो एक हमारी कंटेस्टेंट हुआ करती थी तमाशा के अंदर, लास्ट ईयर वो मौजूद थी। इस साल जो है उनकी डेड बॉडी जो है वो उनके घर से, उनके फ्लैट से मिली, और जब उसके बारे में जो है वो तफ्तीश की गई तो पता चला कि जी वो 8, 7, 9 महीने से ग़ालिबन वो उस हालत में मौजूद थी। आई डोंट नो कि वो बहुत कंट्रोवर्शियल केस है, बट आप कहीं ना कहीं देखें कि एक साइलेंस है, ठीक है, इंसान की ज़िंदगी में, और वो साइलेंस उसको किल कर रही है। और किसी ने उनको पलट के चेक भी नहीं किया। चलें, आप तो बोल रही हैं कि जी आप हमें अपनी हेल्थ के हवाले से कोई मसला है तो आप जो है वो सीख कर सकते हैं हमारी हेल्प, और बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होते ये।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात है कि जो है वो 1123 भी ये काम कर रहा है। ARYB ग्लोबल का जो है वो बिज़नेस सक्सेस पार्टनर है माशाल्लाह। जो है ब्रिगेडियर तारिक साहब से हमारी मुलाकात भी हुई इनके दफ्तर के अंदर। हमने देखा कि वो किस तरीके से उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि जी लोग उमूमन जो है वो सिंध गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को रेड लेंस से देख रहे होते हैं, तो आप ग्रीन लेंस से देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे अच्छी चीज़ें हो रही हैं हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए ARYB ग्लोबल हो या SIHS हो, हम दोनों का एक ही मिशन, सेहतमंद पाकिस्तान। बिल्कुल। देखिए सेहतमंद पाकिस्तान हर किस्म से सेहतमंद होना चाहिए। आपकी एजुकेशन भी उसमें इम्पॉर्टेंट आती है, अच्छा उसमें मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड होंगी तो एक सेहतमंद पाकिस्तान ज़रूर बने। आई वुड लाइक टू ऐड कि हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमें जो भी सुन रहा है इस वक्त और जहाँ जहाँ तक ये बात जा रही है, ये हम अश्योरिटी देते हैं कि आपकी कॉल बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। कि चाहे आप 1123 पे करें या आप हमारे 11100162 पे कॉल करें, आप जो भी बात करेंगे दीज आर ऑल कॉन्फिडेंशियल एंड वी इंश्योर कि आपकी कोई बात कहीं और नहीं जाएगी। सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो यही होता है कि मैं किसी से बात करूँगा या करूँगी तो ये किसी और से डिस्कस करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड वी इंश्योर कि आपकी कोई भी बात किसी और को ना पता चल रही हो। मज़ीद अपने व्यूवर्स को मैं याद दिलाती जाऊं कि ARY सहूलत वॉलेट की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलिए। स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अपना फ़ोन उठाइए, ARY सहूलत वॉलेट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ताकि आप भी हेल्दी लाइफ गुजार सकें गोल्ड सेविंग के साथ। नहीं तो www.arysolorbazar.pk पे जाके हाउस ऑफ ARY की सब कैटेगरी में आपने जाना है। वहाँ पे सेहतमंद पाकिस्तान के मल्टीपल प्लान्स मौजूद हैं, अपने हिसाब से प्लान सेलेक्ट करें। नहीं तो 02111000162 पे हमसे रब्ता करें, हम आपको कनेक्ट कराएंगे डॉक्टर के साथ। और डॉक्टर ताबा, कोई ऐसी अचीवमेंट, जैसे हमने देखा नॉर्मली हम बात करें इट्स गेटिंग वेरी डिप्रेस्ड, तो कोई ऐसी अचीवमेंट जो आपको लगता हो आप व्यूअर्स के साथ शेयर कराएं जिनको आपने कंसल्ट किया हो और वो ग्रेजुअली सही हो गया हो, कोई केस स्टडी? नहीं ऐसे वैसे तो काफ़ी केसेस हैं, लेकिन एक रिसेंटली मेरे दिमाग में एक केस आ रहा है, मैं ज़रा बताना भी चाहूँगी। एक यंग लड़का था, है अल्हम्दुलिल्लाह 28 इयर्स ओल्ड उनकी एज थी। उन्होंने बस हमारा ऐड कहीं देखा 1123 का। ही वाज सिक, बुखार था उन्हें और नज़ला भी था, तो ही कॉल 1123 टू कॉल टू अ डॉक्टर। 1123 से मुझे एक बात आपकी आ गई, लाइव कॉलर कनेक्ट हो गया है, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मोहसिन बात कर रहा हूँ कराची से। मोहसिन भाई क्या कहना चाहेंगे? मेंटल इलनेस के ऊपर बात हो रही है, सेहतमंद पाकिस्तान के ऊपर बात हो रही है। हेलो, मैं कह रहा हूँ मेंटल इलनेस के ऊपर बात हो रही है मोहसिन भाई, सेहतमंद पाकिस्तान के ऊपर बात हो रही है। अपनी टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लीजिए। डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा कॉल करते हैं इनको हमारी टीम। आप जब तक 1123 से कंटिन्यू करें। जी जी बिल्कुल, मैं बता रही थी कि एक उन्होंने हमें रीच आउट किया फॉर फिज़िकल हेल्थ। हमने फ़िज़िकल हेल्थ के उनकी कंसर्न सुने और अपनी रूटीन के मुताबिक उनको OPD में जैसे हम सर्व करते हैं वैसी मेडिकेशंस दी। हमने फॉलो अप ज़रूर करते हैं हम अपने पेशेंट्स को, तो वंस वी फॉलो हिम बैक अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर तो हो गए थे अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे, लेकिन वो एक बार एक चीज़ का नाम ले रहे थे। था तो उनको बुखार और नज़ला, लेकिन मुझसे बार कह रहे थे मेरा पेट ख़राब है, और हालांकि पेट के कोई सिम्टम्स मुझे दे नहीं रहे थे। वक्ती मैंने सोचा हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही है सुनने में या मैं समझ नहीं पा रही। कह तो वो बुखार रहे हैं और नज़ला रहे हैं और कह पेट की तकलीफ़ रहे हैं, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा उनकी बात सुनी, जब मैंने डॉट्स कनेक्ट किए, मुझे ऐसा लगा वो कोई पोस्ट ट्रॉमा था, फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड कोई पोस्ट ट्रॉमा था जो मुझ तक कन्वे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्हें कंसर्न बहुत हो रहा था। फिर थोड़ा मैंने और जब बात की तो मुझे एक बात समझ में आई। उन्होंने थोड़ी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी एक फियांसे थी जिनको वो शादी करने चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी फूड पॉइजनिंग से डेथ हो गई थी शादी से 1 हफ्ते पहले। So it was a trauma to me and I heard and I was like okay, कोई मसला की बात नहीं है, लेकिन आपने सही जगह कॉल किया है। मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड उसको ये मजबूर करा उसने कि ओके क्या मैं मदद क्या कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। आई कनेक्ट हिम टू आवर स्पेशलिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने उनसे बात की, उनके कुछ सेशंस लिए और ट्रस्ट मी ही इज़ बैक टू नॉर्मल लाइफ। उनके कुछ हमारे 12 सेशंस हुए होंगे और उस सेशंस के बाद ही इज़ बैक टू वर्क एंड ही इज़ लाइक आई वांट टू गेट मैरिड नाउ एंड स्टार्ट अ फैमिली एंड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो एक कॉल 5 मिनट की कॉल
से क्या मुझे मिल गया और क्या सॉल्व हो गया, इट्स अ बिग अचीवमेंट। 5 मिनट की कॉल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, इसीलिए आपने भी 02111000162 के ऊपर कॉल करनी है। अगर कोई तकलीफ़ है तो आप हमसे जो है वो बात करें, यू आर नॉट अलोन। जब तक आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दिलचस्प सवालात हैं जो हमने दोनों डॉक्टर्स के साथ करने हैं। तब तक के लिए वॉच एंड सेव गोल्ड।